गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप लोग? अच्छा हो, वेरी गुड। पढ़ाई चल रहा है, वेरी गुड। अभी आप क्या देख रहे थे कि एवरेज का क्लास चल रहा है। अभी हमने 2 वीडियो डाल रखा है आप पे। आज हमारा तीसरा क्लासेस है, ठीक है। तीसरी क्लास में आज किस बात की चर्चा होगी, इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एक सीक्वेंस है, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स है। अब क्वेश्चन क्रिएटर क्या कर रहा है कि इस सीक्वेंस का एवरेज आपको दिया गया होगा। पहले प्रॉब्लम के फॉर्मेट को समझ लीजिए ताकि आसान हो जाएगा। एक सीक्वेंस है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है और उसका एवरेज दिया गया। अब वो कह रहा है कि इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट n टर्म्स को ऐड कर लिया जाए। नेक्स्ट n टर्म्स को क्या किया जाए भाई, ऐड कर लिया जाए। तो जैसे ही ऐड करेंगे कि अब हमारे पास क्या हो गया, एक न्यू सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब इस न्यू सीक्वेंस का आपको वह एवरेज पूछेगा, ठीक है। फिर से समझें कि एक सीक्वेंस दिया गया है जो नंबर ऑफ टर्म्स, जिसपे आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया, उसका एवरेज दिया गया है। और क्वेश्चन क्रिएटर क्या कर रहा है आपको करने के लिए कि उसमें n नंबर ऑफ टर्म्स नेक्स्ट ऐड कर दीजिए और जो नया सीक्वेंस बना है इस नया सीक्वेंस का एवरेज क्या होगा, ठीक है। इसी का दूसरा फॉर्मेट में अब हम देख रहे हैं इस क्वेश्चंस को कैसे इसके इन लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। अब इस जो कॉन्सेप्ट हम आपके सामने किए इसका लैंग्वेज हम क्वेश्चंस के रूप में डाल रहे हैं। ऐसे समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखे तो 5 लगातार संख्याओं का औसत a है और यदि इसमें आगे की 3 संख्याओं को शामिल कर दी जाए तो a के मान में क्या परिवर्तन होगा। अब थोड़ा सा एक बात को देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को कोई फ्रेशर या कोई बुकिश लैंग्वेज में बनाना हो तो ये कैसे होगा। 5 लगातार संख्या है, यानी मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरा x + 1 है, x + 2 है, x + 3 है और x + 4 है। इसका औसत a दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 संख्या है, इसको डिवाइड बाय 5 किए, औसत a आ गया। क्लियर। अब देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5 5x + 1 3 6 10 by 5 = a, okay। Therefore x + 2 = a। a का मान क्या आ गया, x + 2 आया। अब कह रहा है कि आगे की 3 संख्या जोड़ दी जाए इसमें। अब यहां देखो तो नया सीक्वेंस क्या हो जाएगा, x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 और x + 7। ये 5 तो पहले से था और 3 आगे और जुड़ गया, ठीक है। यानी अब ये 8 संख्याओं का औसत, ध्यान से सुनेंगे, डिवाइड बाय 8। अब देखो क्या हुआ, 8x + 3 6 10 10 15 21 एंड 28। फिर से लिख लो, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 बटा क्या हो गया 8। क्लियर। अब देखो तो इसका वैल्यूज क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया x + 28/8 मीन्स अगर हमको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7/2 यानी x +
ठीक है, तो आप देखिए तो a का मान क्या था, a का मान था x प्लस 2, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहां पे ला रहे हैं x प्लस 2 प्लस 1.5, क्लियर, अरे x प्लस 3.5 है ना, तो x प्लस 2 प्लस 1.5 लिख सकते हैं, x प्लस 2 प्लस 1.5 बनेगा x प्लस 5, तो यहां बताइए x प्लस 2 का मान क्या हो गया, a हो गया, तो a प्लस 1.5, तो हम कह सकते हैं कि a के मान में 1.5 का वृद्धि होगा, मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर क्या हो गया, a इंक्रीज्ड बाय 1.5, ये इसका बाय प्रोसेस था। अब इस पे क्या लगा देंगे, महाबली मंत्र, क्या लगाएंगे, महाबली मंत्र, 1 सेकंड में विदाउट पेन टच किए हुए इसका आंसर्स निकालेंगे। जो आपके पहले डाटा का a था उसको रहने दीजिए, लास्ट में कितने नंबर ऑफ टर्म्स ऐड किया गया है, 3, बस 3 ऐड करके इसको 2 से भाग दे दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा, a इंक्रीज्ड बाय 1.5। आया ना मजा, आया ना, पहली बार देखे ना, बिल्कुल, बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जब एग्जाम हॉल जाओगे तभी मैथ्स में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले पाओगे और सारा क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ बनेगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम कहीं पे नहीं, ठीक है। अब इसी डाटाज में हम और क्वेश्चंस को दिखवा रहे हैं, ठीक है, अब बाय प्रोसेस नहीं बताएंगे, बाय प्रोसेस अब नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं यहां पे कह दूं कि भाई ध्यान से सुनना कि 8 लगातार संख्याओं का औसत a है, आगे का 5 संख्या इसमें जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो a के मान में क्या परिवर्तन होगा। सीधा सा बात हमको ये बताओ कि पहले का एवरेज क्या था, a था, आपका रिक्वायर्ड आंसर कैसे होगा, पहले के एवरेज में यहां क्या किया गया है, 5 संख्याओं को शामिल कर दिया गया, मतलब जोड़ दिया गया, इसलिए प्लस का साइन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, 5/2 कर देंगे, ठीक है, क्या आ गया, a प्लस 2.5 यानी a इंक्रीज्ड बाय 2.5, यानी a के मान में 2.5 की वृद्धि होगी। क्लियर, अब इसको देख लिए, कहीं पे कुछ करना नहीं था। अगर इसको हम एक मंत्र के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, अभिष्ट उत्तर यानी रिक्वायर्ड आंसर इक्वल टू क्या होगा, प्रीवियस एवरेज प्लस, ठीक है, एडिशनल नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। क्लियर, क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि प्रीवियस एवरेज प्लस एडिशनल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहां पे, 5/2। याद रखिएगा, कब किसी सीक्वेंस में आगे का नेक्स्ट एन टर्म जोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे हम कि प्रीवियस एवरेज में आगे का नंबर ऑफ टर्म्स जो जोड़ा गया है उसके हाफ को ऐड कर देंगे। क्लियर, इसी सेक्शंस में अब हम यहां पर एक काम कर रहे हैं, क्वेश्चन ही रहने देते हैं ताकि सुविधा के लिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जाना है, क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट पॉज करके इसको फिर से लिख लिया कीजिएगा। अब हम यहां पे सम्मिलित नहीं करेंगे। अब देखो यहां पे हम लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर रहे हैं कि 8 लगातार, 8 को छोड़ देते हैं, थोड़ा कम लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाएगा। चलिए हम यहां पे लिखते हैं कि 5 लगातार संख्याओं का औसत a है,
यदि इसमें 5 को लिख देते हैं 7, ठीक है, पहले की 3 संख्याओं को हटा दी जाए, क्या किया जाए, हटा दी जाए, तो a के मान में क्या परिवर्तन होगा। यदि हम इसको, अगर आप देखेंगे कि भाई यह x है, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 और x + 6, ये हमारा 7 टर्म्स है। इसका एवरेज क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो यहां देखिए क्या हो गया, 7x + 3, 6, 10, 15 एंड 21/7, तो a का वैल्यू क्या हो गया, x + 3। एनी प्रॉब्लम। अब कह रहा है कि नहीं, पहले सॉरी बाद के 3 संख्या, यहां पहले का हटाते हैं, पहले बात कर देते हैं, फिर तब बात करेंगे, ठीक है, सॉरी, इसमें बाद की 3 संख्या, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग पहले कर लेंगे, ठीक है। बाद की 3 संख्या हटा दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे, तो अब संख्या क्या हो गई, x, x + 1, x + 2 और x + 3। अब कहता है इसका एवरेज क्या होगा, देखो इसका एवरेज निकालो, तो हो गया 4, क्या हो जाएगा भाई, 4x + 6/4, therefore क्या हो जाएगा, x और 1.5, क्लियर। अब देखो तो डिफरेंस क्या हो गया, पहले आपका था, अब देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको x + 1.5 को लिख सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, x + 3 - 1.5 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ, तो और इसका वैल्यू क्या हो गया, a और क्या हो गया 0.5, यानी क्या हो गया, a - 1.5, इसका मतलब क्या हुआ, a डिक्रीज्ड बाय 1.5, क्लियर, कि a के मान में कितना कमी हो गया, 1.5 का। अब देखिए कि यदि इतने प्रोसेस से अगर बनाएंगे तो एग्जाम में हम पूरे क्वेश्चंस को कवर नहीं कर पाएंगे, मार्क्स तो ऑब्टेन हो जाएगा ये, लेकिन जो रिक्वायर्ड टाइम था उस टाइम के फ्रेम में हम नहीं बना पाएंगे, क्लियर। तो अब इसके लिए क्या लगाएंगे, महाबली मंत्र। महाबली मंत्र में आप आइए, रिक्वायर्ड आंसर इक्वल टू प्रीवियस एवरेज, ये हो गया क्या, प्रीवियस एवरेज माइनस सब्सट्रैक्टिंग टर्म्स बाय 2, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, देखिए तो प्रीवियस एवरेज आपका क्या है, a था, नंबर ऑफ टर्म्स कितना सब्ट्रैक्ट किया गया है, 3/2, तो क्या आ गया, a - 1.5 आ गया, मतलब a डिक्रीज्ड बाय 1.5, a डिक्रीज्ड बाय 1.5। तो अभी आपने क्या देखा कि यदि कोई सीक्वेंस है उसमें उसके नेक्स्ट n टर्म्स आगे को ऐड कर लिया जाए तो उसके एवरेज में क्या चेंज होगा, या हम उसके लास्ट n टर्म्स को हटा देंगे तो फिर उसके एवरेज में क्या चेंज होगा। एनी प्रॉब्लम, कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है और हम इसमें ऑप्शंस के साथ चल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस के साथ चल रहे हैं। ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि लगातार देखो क्वेश्चंस क्या है, A B C D E 5 लगातार विषम
संख्याएं हैं, इसका औसत होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाय 5। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई बाय 5। थर्ड दिया हुआ है a प्लस ई बाय 2। फोर्थ दिया हुआ है a प्लस 4 एंड 5 दिया हुआ है e माइनस 4। ठीक है, और फिर इसका ऑप्शन दिया हुआ है ओनली 1। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है ओनली 3। थर्ड दिया गया है ओनली 1 एंड 3। फोर्थ दिया गया है 1 3 4 एंड 5 ओनली, एंड फिफ्थ दिया हुआ है नन ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए कि भाई ये 5 हमारा कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है। क्या है हमारा? ऑड नंबर है। तो अभी तक जो हम प्रीवियस क्लास में अपने कॉन्सेप्ट नॉलेज को एकत्र किए तो उसमें क्या क्या देखे हैं कि भाई ए बी सी डी और ई है, ये कॉन्सेक्यूटिव है, लगातार है। तो लगातार है, इसका मतलब क्या है कि एवरेज को कैसे लिख सकते हैं? तो इसका एवरेज लिखने के लिए पहला तरीका क्या है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है। सेकंड क्या जानते थे हम कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। थर्ड हम क्या जान रहे हैं कि इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज C होगा, और C तो यहां से ध्यान देखिए तो कितने का गैप है? 2 का। यहां भी कितने गैप है? 2 का। बात समझ रहे हैं? और यहां से भी क्या है? 2 का, और इधर भी है 2 का। इधर जाएंगे तो प्लस, इधर आएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। तो C को A के टर्म में लिख सकते हैं कि C देखो क्या होगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा? A माइनस 4 होगा। देखो तो ऐसे समझो, अगर ये ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 मानते हैं, चलो तो ये आपका क्या हो गया? एवरेज। ये तो जान ही रहे हैं। तो एवरेज देखो तो एवरेज आपका क्या है? तो A प्लस 4 आपका ये क्या होगा? A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। तो हम 5 कैसे लिख सकते हैं? एवरेज आपका क्या है? 5 है, तो 5 लिख सकते हैं। 4 प्लस 1 बोलो है नहीं, या 1 प्लस 4 लिख सकते हैं। 1 प्लस 4 लिख सकते हैं, और 1 का वैल्यू क्या है? A, तो 1 रिप्लेस बाय A प्लस 4 हो जाएगा। है? इसका मतलब क्या होगा कि C का वैल्यू A प्लस 4 के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए तो क्या होगा इसका टिप एवरेज। आप जान रहे हैं कि इसका एवरेज क्या होगा? C होगा। मिडिल टर्म कौन है? C है। तो अब C है तो C देखिए तो E के टर्म लिखा जाएगा। C को लिख सकते हैं कि C इक्वल टू E माइनस 4। आप देखिए तो देखिए C कितना आपका है? यहां देखिए C कितना है आपका? 5 है। E कितना है? तो C इक्वल टू E माइनस 4। E का मतलब क्या हो? E माइनस 4। E का मतलब क्या है? यहाँ पे 9 है, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। लेकिन आ गया एवरेज, तो हम क्या लिख सकते हैं? C को E माइनस 4 के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? ऑप्शंस में ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो अब आप क्या देखेंगे कि मेरा ऑप्शंस में ये ऑप्शन भी सही है, यानी इसके एवरेज को दिखा रहा है। ये गलत है, ये फिर एवरेज में सही है।
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, और देख रहे हैं फर्स्ट टर्म प्लस 4 यानी ये भी सही है, अभी हम लोग देखे हुए थे, और e माइनस 4 ये भी सही है। इसका मतलब क्या सही है, 1 3 4 एंड 5, 1 3 4 एंड 5। क्लियर, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं? ओके, तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, कॉन्सेक्यूटिव नंबर पे अपना पूरा कॉन्सेप्ट दे रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, मेरा पसीना देख रहे हैं कितनी मेहनत हो रही है, ठीक है, हम इसमें भी वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। अगर मेरा वे ऑफ टीचिंग्स अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, प्रॉब्लम सीक्वेंस में दिख रहा है, तो आप काइंडली सब्सक्राइब करें, बटन को लाइक करें, लाइक बटन दाब करके कमेंट्स दें कि सर इसमें आपको थोड़ा और ये करना है। आपके कमेंट्स मेरे लिए आगे मार्गदर्शन देगा, और अपने मित्रों को जोड़े ताकि मेरा YouTube का परिवार बड़ा होता चला जाए। ठीक है, और मेरा स्वार्थ बस इतना ही है कि मेरा YouTube का परिवार मुझसे बड़ा हो जाए, और जब मैं देखूं YouTube में तो मुझे लगे कि हाँ मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, और मैं अपनी योग्यताओं के अनुसार और एग्जाम्स के पैटर्न्स को फॉलो करते हुए सारे एग्जाम्स को टॉप टू बॉटम, हम कोई पर्टिकुलर एग्जाम्स को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम ये चल रहे हैं एवरेज, कि एवरेज में किसी भी कॉम्पिटिशन्स का अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, किसी भी तरह से हो, तो आपसे वो सारा प्रश्न बनना चाहिए। और ये मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं, जब मेरा पूरा सीक्वेंस एवरेज का खत्म हो जाएगा, और जब आप पूरे वीडियो को एक बार लाइन कर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि एवरेज में आपको पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।